पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मैच न खेलने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टीम श्रीलंका में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगी, लेकिन बतौर एहतजाज भारत के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में तो शिरकत करेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला ICC की जानिब से बांग्लादेश के मामले पर जानिबदाराना किरदार अदा करने पर बतौर एहतजाज किया गया है। चूंकि जे शाह की सरबराही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी और इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना जरूरी है। याद रहे कि ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इंडिया में मैचेस खेलने से इनकार किया, तो ICC ने बांग्लादेश की बात को अहमियत देने की बजाय उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस मामले पर बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत में बात करने वाला वाहिद बोर्ड भी पाकिस्तान ही था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खदशा जाहिर किया है कि T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच न होने से बैनुल अक़वामी क्रिकेट का निज़ाम मुतासर हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में मैच न खेलने के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि फैसले का ग्लोबल क्रिकेट की इकोसिस्टम पर भी असर पड़ेगा। इतवार को हुकूमत पाकिस्तान ने अपने ऐलान में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ICC का कहना है कि फैसला आलमी मुकाबलों के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। फैसला करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन और दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं है। ICC का कहना था कि इस फैसले का ग्लोबल क्रिकेट के इकोसिस्टम पर भी असर पड़ेगा, जिसका पाकिस्तान खुद भी रुकन और फायदा उठाने वाला है, जबकि ये फैसला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। तवक्को की जाती है कि PCB बाहमी तौर पर काबिल कबूल ऐसा हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होगा। शहरियों का भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी का मैच न खेलने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। फैसले को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि भारत हर गेम में भी वो सियासत को ले आया है। इसको पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, इसको एज ए क्रिकेट अलाउ किए जाएं, चाहे दोनों तरफ से। बड़ा अच्छा फैसला उन्होंने किया है, इससे क्रिकेट पे मुस्बत असरात पड़ेंगे और क्रिकेट में भारत की जो इजारातदारी है वो कम होगी। पाकिस्तान का दानिशमंदाना फैसला है, ये पूरी कौम इस फैसले के साथ है। ये इतना बड़ा और इतना जबरदस्त फैसला है कि जो उनके राफेल गिरे हैं, ये उससे भी बड़ा फैसला है। ये फैसला बिल्कुल हुकूमत का बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि उन लोगों ने जो है बांग्लादेश को वैसे ही निकाला है। इसको ये सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, खेल खेल होता है। हुकूमत का फैसला तो बेहतर है, हम अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। मैं तो मोहसिन नकवी को भी बहुत सलूट करता हूँ कि उन्होंने ये फैसला करके हमें खुश कर दिया। ये एक स्पोर्ट्स है, ना कि कोई जंग है, तो मैच खेलना चाहिए था। बहुत अच्छा फैसला किया मोहसिन नकवी ने, ये सुन के बड़ा फख्र महसूस हुआ कि हम भी इंडिया को जवाब दे सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। इत्मीनान है कि हमारी टीम इंशाल्लाह आगे जाएगी और हमें इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा फैसला किया है, ऐसे को तैसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ ना खेलने का फैसला किया, बिल्कुल सही किया है। इंडिया बहुत सियासत कर रहा था, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया। पाकिस्तान ने बहुत सही फैसला किया है कि मैच को वो नहीं खेलने जा रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो इंशाल्लाह जो है ना आगे हम फाइनल खेलेंगे और जो भी टीम होगी इंशाल्लाह जो है ना उनको हराएंगे। इंडिया जो है अपने बोर्ड को लेके, और उनका अगर चेयरमैन, अगर वो BCCI या ICC का चेयरमैन बना हुआ है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम उन्हीं की बात माने। मेरी नज़र में ये पाकिस्तान ने जो फैसला किया ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मुंह तोड़ जवाब इनको देना यही बनता था। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि पहले इंडिया ने ऐसा ICC टूर्नामेंट में किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं है, उसका सिर्फ अस्करी हल है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकार 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। आलमी मीडिया से दरख्वास्त है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहें। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कि जो BLA के लोगों की तादाद थी इन तमाम ऑपरेशंस में, इन तमाम अटैक्स में, वो तकरीबन 1000 से 1200 थी। क्या हुकूमत का भी यही एस्टिमेट है, इतने ज्यादा लोग थे? जो तादाद बता रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। मैक्सिमम इनकी तादाद जो है वो 200-250 के करीब से भी ज्यादा नहीं थी। ज्यादातर चेज आउट करके मारे जा चुके हैं। 17 के करीब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें FC और पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए हैं, और जो सिविलियंस हैं वो 31 कैजुअल्टीज हुई हैं। कितने दहशतगर्द हैं या कितने लोगों से हम मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि अगर 1000 हमने मारे एक साल में, तो और कितने हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी कोई फेयर असेसमेंट है? 4000 5000 प्लस
नियर नंबर्स होंगे, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल। इसमें उनके सिंपथाइजर्स भी सिंपथाइजर्स तो मुमकिन है शायद इससे ज्यादा, लेकिन फैसिलिटेटर्स जो है वो इसके साथ शामिल हैं। 2021 से एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट है दहशतगर्दी के, उसमें इजाफा हुआ है। 18 से पहले हमने जो स्टेट पॉलिसी थी या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो अपीजमेंट की नहीं थी। जब वो अपीजमेंट की नहीं थी तो जाहिर है ये देवर ऑन द रन। हमारी चेक पोस्टें एफसी की थी, हाईवेज पे बाकी जगहों पर प्रेजेंस थी हमारी। ऑल ऑफ सडन 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई तो नई पॉलिसी आई। जब नई पॉलिसी आई तो हमने अपीजमेंट शुरू की। अपीजमेंट शुरू की तो वो 21 तक ऑर्गेनाइज्ड हो गए और फिर वो 23, 24 तक और ऑर्गेनाइज हो गए और स्ट्रेंथन होते गए। और फिर 24 के आने के बाद हमारी गवर्नमेंट जब आई तो हमने फिर रिवाइज किया इसको कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इनको फ्री रन दे रहे हैं। आपने क्योंकि बशीर ज़ेब का भी नाम लिया, ये फुटेजेस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी कि वो 125 पे बैठा हुआ घूम रहा है। क्या वो पाकिस्तान की फुटेजेस थी? इतलात है कि वो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में ही है? 100% कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99.99% इतलात हमारे पास गवर्नमेंट के पास है ही इज इन अफगानिस्तान। पीपल आर लार्जली विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। 1%, 2%, 3% लोगों का उनके साथ सिंपैथी रखना ये कोई नई बात नहीं है। ये दुनिया में जहां कहीं भी इंसर्जेंसीज होती हैं तो उनके पास इतनी पॉपुलर सपोर्ट होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल ना करें। दहशतगर्दी के वाक़यात 12 डिफरेंट लोकेशंस पे बलूचिस्तान में जो है खून रेजी करने की भरपूर कोशिश की गई। ये अटैक्स जो हैं कोऑर्डिनेट किए गए और बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ लोकेशनों को टारगेट किया गया। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, हिंदुस्तान और BLA। बुनियादी तौर पे BLA हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है और हिंदुस्तान शिकस्त फाश जो है पिछले साल मई में जो उनको पैंटी लगी है, उसके बाद ये टैक्टिक्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सिविलियन आबादियों को, सिविलियन टारगेट्स को जो है निशाना बनाया जाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर दुनिया भर से मजम्मत सामने आ रही है, लेकिन भारत ने अब तक दहशतगर्दी के इन वाक़यात की मजम्मत नहीं की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत से वाज़ेह गुरेज करते हुए भारत ने इन हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम की तरदीद की है और दावा किया है कि भारत का इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कराची में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो रही है, जिसके लिए इंतज़ामिया ने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक महकमे सेहत और इंतज़ामिया ने मिलकर इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। मुहिम के दौरान 21 लाख से ज़ायद 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत इजलास में इंसदादी पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया गया। इजलास में कमिश्नर टास्क फोर्स के कोऑर्डिनेटर ने ब्रीफिंग दी कि आलमी इदारों के ताउन से इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। इंसदादी पोलियो मुहिम 2 फरवरी से 8 फरवरी तक जारी रहेगी। मुहिम में 21 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 22,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स, 2,700 से ज़ायद एरिया इंचार्ज, 267 UC मेडिकल अफसरान और 7,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। कमिश्नर कराची का कहना था कि कराची इंतज़ामिया ने मुहिम पर मुअस्सर अमल दरामद और मुकर्ररा हदफ के हुसूल के लिए EOC, महकमा सेहत, यूनिसेफ और दीगर आलमी इदारों के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की है। मुल्तान में कौमी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने शहबाज शरीफ अस्पताल में बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, सरगोदा में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ कर दिया गया है। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक पोलियो मुहिम के दौरान 7 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मजमूई तौर पर ज़िला सरगोदा की 167 यूनियन काउंसिल के लिए 3300 से ज़ायद टीमें तश्कील दी गई हैं। न सिर्फ घर घर जाकर पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर भी, वैगन अड्डों पर भी, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर भी खुसूसी तौर पर कैंप लगाकर पोलियो की मुहिम
का हिस्सा बना जाएगा और बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि जो खाना बदोश बच्चे हैं उनको भी पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। आज से शुरू होने वाली ये पोलियो मुहिम 5 फरवरी तक जारी रहेगी। जी, सरगोदा से तफसील बता रहे थे मलिक मोहम्मद असगर। मुल्तान में कौमी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने शहबाज शरीफ अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। जौदन नदीम तफसील बताएंगे। जी, मुल्तान में भी कौमी पोलियो मुहिम का शहबाज शरीफ अस्पताल में इफ्तिताह कर दिया गया है। कौमी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नुमान सिद्दीकी की जानिब से शहबाज शरीफ अस्पताल में किया गया। यहाँ पे मुल्तान भर में तकरीबन 10,23,000 से ज़ायद बच्चों को जो है वो पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि ज़िले भर में तकरीबन 4,000 से ज़ायद जो पोलियो की टीमें हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद होंगी और जो बच्चे हैं छोटे उनको पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। यहाँ पे ज़िला भर में मुख्तलिफ जो स्पॉट्स हैं जिसमें बस स्टॉप्स हैं, स्कूल्स हैं और दीगर बाज़ार जो है वहाँ पे भी पोलियो की टीमें जाएंगी ताकि जो छोटे बच्चे जो इम्यूनाइज नहीं हो सके थे पिछली पोलियो ड्राइव के दौरान उनको भी इसमें पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे 2 मुल्क रह गए हैं जहाँ पे पोलियो का खात्मा नहीं हो सका है और जल्द ही पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी हैं और यहाँ पर पोलियो का इख्तिताम जो है वो हो जाएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में आज फिर धुंध छा गई है। हद निगाह कम होने पर M1 पेशावर से रशकई, M3 फैसपुर से जड़ावाला और लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी बंद है। M5 को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया है। लाहौर में बसंत का जादू इस कदर सर चढ़ कर बोल रहा है कि गारमेंट्स का कारोबार करने वाले एक दुकानदार ने अपनी दुकान से गारमेंट्स निकालकर उसे पतंगों और डोर से भर लिया है और पतंगे फरोख्त करना शुरू कर दी हैं। अशरफ ननकानवी की रिपोर्ट देखिए। बसंत का मेला सजने को तैयार, लाहौरियों का जोशो खरोश अरूज पर पहुंच गया। पतंगों और डोर की फरोख्त पर पाबंदी क्या उठी, एक जम्मे गफीर पतंगे और डोर खरीदने के लिए उमड़ आया। एक दुकानदार ने लगाया मौके पर चौका, गारमेंट्स की अपनी दुकान खाली की, पतंगों से भर ली। एक हफ्ते के लिए जो एक्टिविटी चल रही है सिर्फ उसकी वजह से आपको यहाँ पे गुड्डी डोर सारा कुछ मिल जाएगा और गारमेंट्स यहाँ से साइड पर हो जाएंगे। लाहौर के शालामार लिंक रोड के दुकानदार का कहना है कि गारमेंट तो सारा साल बेचते हैं, बसंत बड़े दिनों बाद आई, अभी सिर्फ पतंगे और डोर बेचेंगे। बसंत का मौका और गारमेंट्स वालों ने मारा है पतंगों का चौका। पुराने पतंगबाजों को 22 साल बाद होने वाली बसंत ने जवानी की यादें ताज़ा करा दी। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो उस टाइम किस तरह तुझे पतंगा उड़ाते सी, की बाजार लगाते सी? बढ़िया भाई वो कट गई हो राह पे चावे आए। बसंत जी हुण खुल गई है, प्रॉपर तरीके नाल ना पतंगबाजी दोबारा खुलनी चाहिए जैसे ग्राउंडां दित्तियां जांदियां सानू जी। पुराने पतंगबाज लाहौर दे जेन जी नौजवान कहते हैं अब तक सुना था, अब की बार बसंत देखेंगे बरतेंगे। अच्छा महसूस होगा, पहली बार देखेंगे। मेरी पहली बसंत है, हम सारे खाने खाएंगे और एक साथ सारे एंजॉय करेंगे, पतंगे भी पकड़ेंगे, डांस वगैरह भी करेंगे, बाद में खाना भी खाएंगे। कुछ लोगों को शिकायत है कि बसंत की आमद खुश आमदीद, लेकिन साथ साथ महंगाई भी दर आई। पतंगे और डोर थोड़ी सस्ती होती तो मजा दुबाला हो जाता। सारा बंदा भैन बसंत नहीं मना सकता। 300 रुपए का तावा है, 500 रुपए का 1.5 तावा है, 10,000 की 2 पीस की चरखी है, भैन की करिए। खरीदने वालों ने पतंगे खरीद ली, डोर खरीद ली, ये बताने को कोई तैयार नहीं कि 5 दिन सब्र कैसे करेंगे। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर। बसंत सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं बल्कि मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए कमाई का जरिया भी बन गया है। फूल बेचने से लेकर ढोल बजाने वाले बसंत के इनकाद पर खुश दिखाई दे रहे हैं। लाहौर में बसंत बनाने के ऐलान से जहां इस कारोबार से वाबस्ता अफराद में जान पड़ गई है, वहीं दिहाड़ी और मजदूर अफराद के चेहरे भी खिल उठे हैं। हिफाजत के लिए मोटरसाइकिल पर रॉड लगाना लाजमी किया हुआ है। चौक शाहराहों पे रोड बेचने वाले लोग दिखाई देते हैं, कहते हैं रोजाना 1500 तक कमा कर घर जाते हैं। पीछे से लाते हैं 150 का, आगे हम 200 का लगा के देते हैं और डेली हम लगाते हैं ना, हमें कोई तकरीबन 1500 लग बच जाता है हमें। बसंत की वजह से हमको पैसा कमाना मिल रहा है, 150 का लाते हैं, 200 का बेचते हैं। दूसरी जानिब बसंत की मुनासबत से पीले रंग के गेंदे के फूलों और सूख गुलाब की डिमांड में भी इजाफा हुआ है। फूल बेचने वालों का कहना है कि बसंत के लिए ऑर्डर आ रहे हैं। बसंत की वजह से पीले फूल और गुलाब के फूल गजरे ऑर्डर आए हुए हैं और ये लेकर जा रहे हैं ये लोग लेकर जा रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है।
ढोलची भी बसंत पर फूले नहीं समा रहे। कहते हैं इन दिनों इतना कारोबार नहीं, बसंत पर ढोल बजाने से कुछ आमदनी बेहतर हो जाएगी। हमें मालूम है कि शादी ब्याह के अलावा हमें कुछ 4 पैसे आएंगे, हमारे बच्चों को रिज़्क पानी पड़ेगा। मजदूर तबके का कहना है कि बसंत जहां एक तबके के लिए एंटरटेनमेंट है, वहीं गरीब तबके के लिए आमदन का जरिया भी। कैमरामैन हनान यूनिस के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज मुलाकात की दावत मिली है। वो वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखेंगे। ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर हक़ यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फ़ैसले करने वालों का नहीं। किसी के फ़ैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी का कहना था कि जब मुतासरीन के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए तो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए गए। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। वफाक अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा 1000 अरब क्यों अदा नहीं कर रहा? MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल आज सेनेट इजलास के एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया है। बिल में कहा गया है कि फेडरेशन पूरे मुल्क में मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम करेगा। मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा। इंतखाबात मकामी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से 1 माह कबल करवाए जाएंगे। मकामी हुकूमतों को फाइनेंस NFC फार्मूले के तहत दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत बराह रास्त मकामी हुकूमतों को उनका माली हिस्सा मुंतकिल करेगी। सेनेट इजलास में सेनेटर फैसल सब्जवारी का आईनी तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा है। बिल में कहा गया है कि आइन में से मौजूदा आर्टिकल 140A हज़फ कर दिया जाए। फेडरेशन पूरे मुल्क में मकामी हुकूमतों का निज़ाम कायम करेगा। मकामी हुकूमतों के निज़ाम में सियासी, इंतज़ामी, मुआशी ज़िम्मेदारी और अथॉरिटी मकामी हुकूमतों के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल कर दी जाएगी। इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। पेशावर डिस्ट्रिक्ट के लिए पेशावर मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी और लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। इसी तरीके से कराची डिवीज़न के लिए कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। कोयटा डिस्ट्रिक्ट के लिए कोयटा मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। 10 लाख से ज़्यादा आबादी के शहर के लिए एक मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट होगी। कराची में रेंजर्स और SIU ने गार्डन के नज़दीक भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुल्ज़मान ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 3 मुल्ज़मान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान कारोबारी अफराद की मालूमात भत्ता माफिया के सरगना को फराहम करते और भत्ता वसूल करते थे। मुल्ज़मान गत्ता फैक्ट्री, कॉस्मेटिक्स शॉप और रेस्टोरेंट से भत्ता न मिलने पर फायरिंग में भी मुलव्वस हैं। रेंजर्स की तरफ से फराहम की गई CCTV वीडियो में मुल्ज़मान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए हुकूमत ने जामे प्लान तैयार किया है। पेशावर से अरूबा इब्राहिम की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम तक रसाई आज भी बच्चों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सूबे में 5 से 16 साल उम्र के 26 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को तालीमी इदारों के दरीचों तक लाने के लिए सूबाई हुकूमत ने एक जामे प्लान तैयार किया है, जिसके तहत आइंदा 5 सालों के दौरान स्कूल से बाहर तमाम बच्चों को इनरोल किया जाएगा। वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसको हमने ज़्यादा फ़ाल बनाया। इसके अलावा हमने गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल स्टार्ट किए और इसके अलावा रेगुलर स्कूल्स में भी जहाँ जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी थी तो वहाँ पर हमने बच्चों को इनरोल करना शुरू किया। मंसूबे के तहत न सिर्फ असातिज़ा की भर्ती की जाएगी बल्कि इनको जदीद तरबियत भी दी जाएगी। 5 साला मंसूबे की कुल लागत 156 अरब रुपए है, जिसमें 78 अरब रुपए सूबाई हुकूमत जबकि बाकी रकम वफाकी हुकूमत देगी। इस साल हमने ये किया है कि हम अपनी फंडिंग से भी तकरीबन 1000 जो हम हैं ALP सेंटर्स बना रहे हैं। गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल्स हमारे 2 एजुकेशन फाउंडेशंस हैं जी, एक मर्ज एरिया फाउंडेशन है और एक एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फाउंडेशन है। उनको बराबर हम फंडिंग कर रहे हैं और वो इस को कैटर फॉर कर रहे हैं जो गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल हैं। प्लान पर अमल दरामद के लिए घर घर सर्वे और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की निशानदेही और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पेरेंट्स, टीचर काउंसिल्स, मकामी कमेटीज और मजहबी और समाजी रहनुमाओं को भी इस अमल में शामिल किया जाएगा ताकि कम्युनिटी सतह पर बच्चों को स्कूलों तक लाने में मदद मिल सके।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी इदारों तक लाने और फर्नीचर समेत दीगर सहूलियात पूरी करने के लिए फंड्स जारी किए हैं, जबकि अगले 2 सालों में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद को निस्फ करने का हदफ मुकर्रर किया है। कैमरामैन तारिक अली और शाहिद अहमद के साथ अरूबा इब्राहिम, जियो न्यूज़, पेशावर। सहरा थर का इलाका रन ऑफ कच्छ इन दिनों सयाहों के लिए एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। रन ऑफ कच्छ के वसी और अरीज सीधे मैदान और ठहरे हुए पानी पर परिंदों की चहचहाट, ढलते सूरज के नारंगी रंग और तुलुए सहर के दिलकश मनाजिर ने हर सू जादू जगा दिया है। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। थर में सयाहत का तस्वुर अब सिर्फ मानसून की बारिशों तक महदूद नहीं रहा। तहसील नगर पार्कर के छोटे से शहर वीरावा के करीब वाक़ रन ऑफ कच्छ अब हर वीकेंड पर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। यहाँ आने वाले मेहमान एक तरफ ऊंट की सवारी और रिवायती थरी रक्स से लुत्फानंदोज होते हैं, तो दूसरी जानिब सहराई रातों की खामोशी में सजी मच कचहरी उनके जोश और जज्बे को ताज़ा कर देती है। मकामी अफराद की जानिब से नाइट कैंपिंग के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जहाँ सयाह तारों से भरे आसमान तले फितरत के बेहद करीब आकर वक्त गुजारते हैं। तुलू आफ्ताब की नरम रोशनी हो या गुरूब आफ्ताब के सुनहरी अक्स, यह मनाजिर कैमरों ही में नहीं यादों में भी कैद हो जाते हैं। यहाँ की बहुत खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, जिनमें से फ्लेमिंगो जो शाहकार परिंदा है वो भी यहाँ पे मौजूद है। रन ऑफ कच्छ का यह सयाहती मरकज अब हुकूमती सरपरस्ती का तकाजा कर रहा है। मकामी आबादी और सयाहों का मुतालबा है कि रन ऑफ कच्छ में बाकायदे विंटर टूरिज्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन सजावल बजीर के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, जिला थर पार्कर। सवाबी में दरिया सिंध के किनारे एडवेंचर स्पोर्ट्स का शानदार मुकाबला हुआ, जहां इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली ने शायकीन के दिल जीत लिए। तफसील मोहम्मद आदिल की रिपोर्ट में। घंट दरिया सिंध के मकाम पर खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के तावन से फ्रंटियर 4x4 के ज़रिए इख्तिमाम 14वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मुल्क भर से 50 से ज़ायद ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें ख़वातीन ड्राइवर्स भी शामिल थी। 3 किलोमीटर तवील ट्रैक में पथरीले रास्ते, रेत और दरिया सिंध के पानी पर मुश्तमिल चैलेंजिंग मराहिल शामिल थे। ट्रिकी है, पानी का पता नहीं चलता, शैलो है, डीप है, बट करते करते हो जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। मुकाबले 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल थे। ए कैटेगरी में पहली पोजीशन बरियाल खान, दूसरी बशीर खान और तीसरी इमरान के नाम रही। बी कैटेगरी में पहली पोजीशन अबी, दूसरी रजा जान और तीसरी रजा SS ने हासिल की। बहुत इंजॉय किया मैंने इस ट्रैक को, क्योंकि मेरा अक्सर मैं इवेंट्स में आता रहता हूँ, पर दिस टाइम इधर मुझे बहुत मज़ा आया। मैं 4 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और फ्रंटियर के माशाल्लाह बहुत अच्छे इवेंट होते हैं, और ये स्टार्टिंग जो है ना एक इवेंट होता है स्टार्टिंग रेसेस के लिए। जीप रेस के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी मोहम्मद उस्मान महसूद ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद आदिल, जियो न्यूज़, सवादी।